टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग। यहाँ पर आज बहुत सारे समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं हैं। भर्तियों का कैलेंडर बनेगा पारदर्शी, होगी परीक्षा की प्रक्रिया। प्रशांत कुमार, मैं बता देता हूं प्रमुख बातें क्या हुई हैं। अब प्रमुख बातें ये हुई हैं कि टीईटी पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। नई भर्तियों पर अभी थोड़ा सा रोक लगेगी। नई भर्तियों के विज्ञापन पर सोच समझ के काम होगा, यानी कि नई भर्तियां तो आएंगी लेकिन जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं जल्दी जल्दी उनकी परीक्षा कराना इनकी प्राथमिकता में है। और लिखा हुआ है कि टीईटी पर 4 दिन में निर्णय। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का होगा परीक्षण। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की वजह से ही जो आपकी भर्तियां हैं वो लंबित हुई और बहुत ज़्यादा विवाद रहा, बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन रहे और शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों पर विद्यार्थियों ने और बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाए। सरकार ने भी उन पर कार्रवाई की। वहाँ के उप सचिव को हटाया गया, वहाँ के चेयरमैन को हटाया गया और बहुत सारी चीज़ें हुई। और इसीलिए इन्होंने कहा कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यहाँ पर उसका परीक्षण होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है लंबित भर्तियां पहले पूर्ण कराई जाएंगी, आयोग जारी करेगा शिक्षक भर्तियों का कैलेंडर। सबसे अच्छी बात यही है कि इनका जो बयान सभी में छपा हुआ है कि आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा ताकि विद्यार्थियों को पता चल सके कि इस साल कब टीईटी होगा, कब टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आएगी और कब पीआरटी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से इस तरीके का कोई बयान नहीं आया था और यही बातें यूपी को भी करना चाहिए। सभी भर्ती बोर्ड, जितने भर्ती बोर्ड हैं, सभी को अपना निश्चित परीक्षा कैलेंडर जारी करना ही चाहिए। तो यहाँ पर यही बात है कि यूपी टीईटी पर मंगलवार को बैठक जो होनी है, मंगलवार को मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था। जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा उनको मैंने जानकारी दे दी थी कि कल तो कुछ नहीं हुआ। कल तो केवल एक बैठक हुई, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, मुलाकात हुई, परिचय हुआ। जो वहाँ पर पहले से कर्मचारी वगैरह, सदस्य वगैरह, जो लोग भी कार्यरत हैं, सचिव वगैरह, और बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में जो मंगलवार को जो बैठक होगी उसमें चीज़ें होंगी, लेकिन इनकी जो प्राथमिकता है वो समाचार पत्रों में दी गई है। लिखा है कि 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा कि होना है कि नहीं होना है। होना है तो जल्द विज्ञापन, नहीं होना है तो रद्द की नोटिस। और लिखा है कि एडेड महाविद्यालयों की 910 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह लगने के कारण पहले इसका परीक्षण कराया जाएगा। अपने पर ये दाग नहीं लगवाएंगे क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आए हैं और पता चला कि फर्जी परीक्षा को ही कंप्लीट करवा दें, तो पहले ये सोचेंगे, देखेंगे सारी विवाद किस वजह से इन अधिकारियों को हटाया गया, इस भर्ती में कितना भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ है। पेपर लीक हुआ था, इसमें एक कर्मचारी जेल में भी आउटसोर्सिंग का। हम लोगों ने कितने सारे आंदोलन किए आप सभी लोगों को पता है। और शासन प्रशासन एसटीएफ की एक कमेटी बनाई गई थी, शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी संयुक्त कमेटी ने पूरा मूल्यांकन किया था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा का और उसके बाद में रिजल्ट जारी हुआ था और अभी साक्षात्कार बकाया है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि उसके बाद में इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष की प्राथमिकता आयोग की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करके लंबित परीक्षाओं को सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी तरीके से पहले पूर्ण कराना है। अच्छी बात है, लग तो रहा है। अभी जो इन्होंने कहा है, लिखा है ये दूसरे अध्यक्ष, कहीं पर लिखा दूसरे अध्यक्ष, कहीं पर लिखा चौथा अध्यक्ष। तो वैसे नियमित तौर पर तो ये दूसरे अध्यक्ष हैं और वैसे ये चौथे अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष जो थे वो भी एक तरीके से कार्यवाहक थे, एमपी अग्रवाल। उसके बाद में जो दूसरे अध्यक्ष थी वो श्रीमती कीर्ति पांडे। तीसरे अध्यक्ष कार्यवाहक थे रामसुचित सरोज जी और चौथे ये हो रहे हैं। और लेकिन स्थायी के रूप से अगर माना जाए तो कीर्ति पांडे के बाद में यही थे। आगे लिखा हुआ है कि कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित ने पदभार ग्रहण कराया। पत्रकारों से बातचीत में नए अध्यक्ष ने प्राथमिकता बताई। ये प्राथमिकता बताई है उनकी, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले पुरानी परीक्षाएं होंगी, नई परीक्षाएं बाद में, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जल्दबाजी नहीं होगी, पहले इसकी जांच होगी कितना घोटाला हुआ, उसके बाद में ही इसकी साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा, क्या चीज़ें होंगी, उस पर यह निर्णय लेंगे। कहा कि प्रतियोगियों के हित में परीक्षाएं पारदर्शी और शुचिता ढंग से संपन्न कराई जाएंगी ताकि मेरिट के आधार पर चयन हो। और वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग 4163 पदों की लंबित भर्ती को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करा करके बैकलॉग
को खत्म किया जाएगा। ये इनका बयान है टीजीटी पीजीटी 2022। तो सबसे ज़्यादा जिनकी प्राथमिकता है वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम की ही है 2022 वाले। 16-17 अप्रैल को कराई गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न लगे हैं। ऐसे में इस परीक्षा और इसके घोषित परिणाम का पहले परीक्षण कराया जाएगा। कोई भी चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी में नहीं लेगा कि पहले लोगों ने कितना पैसा पेला है, क्या किया है, कितना कमाया, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, पहले इसको देखेंगे। तो पता लगा सारी मलाई वो लोग खा गए हैं और उसके बाद में दाग इन पर लगे, तो ये काम नहीं होगा, उससे बचेंगे। ये साक्षात्कार के आयोजन पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। आयोग की तात्कालिक समस्याओं का समाधान शासन स्तर पर वार्ता करके कराया जाएगा। प्रशांत कुमार ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा है कि यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार और मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि शासन की नीतियों के अनुरूप शुचिता पर जीरो टॉलरेंस के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित हो। भर्तियों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाते हुए तकनीकी आधारित प्रक्रियाओं को मजबूती दी जाएगी ताकि हर योग्य भर्ती को उसका न्यायोचित अवसर मिल सके। लक्ष्य केवल नियुक्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के विश्वास और उनके स्वर्णिम भविष्य की गारंटी है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, और जो भी विद्यार्थी हैं उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्तियों की तैयारी करें वो सारे विद्यार्थी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां वगैरह मिलती रहें और आप लोगों का जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। आगे लिखा हुआ है कि पुलिस महानिदेशक रह चुके डॉक्टर प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में वही सब बातें हैं जो मैंने बताई, और टीटी को लेकर के 4 दिन में यानी मंगलवार को निर्णय ले लेंगे। कैलेंडर को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। देखिए मैंने जो कहा था, ये देखिए चौथे अध्यक्ष ये बने हैं, ये दूसरे नहीं चौथे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका कहना है कि टीजीटी पीजीटी के बाद में ही होंगी नहीं भर्तियां, जल्दबाजी नहीं है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव होंगे, यानी कि जो बायोमेट्रिक है, जो टेक्नोलॉजी का आजकल उपयोग हो रहा है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ भी शुरू हो सकती हैं, अभी तक शुरू नहीं थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि आयोग की प्राथमिकता स्वच्छ और निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराना है। पेंडिंग अधियाचनों और लंबित भर्तियों के लिए एक स्पष्ट भर्ती कैलेंडर तैयार किया जाएगा। प्रशांत कुमार ने बताया कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही नई भर्तियां होंगी और बेहतर तैयारी के साथ ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। और उसके बाद में ये लखनऊ वापस चले गए। लखनऊ जाकर के सीएम योगी जी से उन्होंने मुलाकात की और आभार जताया। यानी कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट अगली बैठक में तय हो सकती है। इसके बारे में कुछ चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। यूपीटीईटी भी अगली बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार का मामला भी रुक सकता है। और नीचे उन्होंने कहा अधियाचन नई भर्ती को लेकर के अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है, अभी ये देखिए नीचे। चलिए अगली सूचना है शिक्षा मित्रों की, और ये तो यार बोलते इस तरीके का है, जब जानकारी मिलती है तो पता लगा कुछ नहीं। शिक्षा मित्रों व निदेशकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय जल्द होगा। परिषद में प्रश्न पहर में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। पता नहीं कब निर्णय लेंगे ये लोग। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विधान परिषद में शुक्रवार को एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शिक्षा मित्रों व निदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर जल्द ही सरकार निर्णय लेगी और इस निर्णय से यथासमय सदन को भी अवगत कराएंगे। ये मुद्दा सपा के आशुतोष सिन्हा ने प्रश्न पहर में उठाया था और उन्होंने कहा कि इस संबंध में क्या कोई कमेटी गठन किया गया। इस पर संदीप सिंह ने कहा कि किसी भी कमेटी का कोई गठन नहीं किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनका भी बयान आया है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार। शिक्षा के मुद्दे पर विधान परिषद में तकरार, सपा ने किया बहिर्गमन। बेसिक शिक्षा मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को बताया गलत। और कल 8 अध्यादेश भी सदन में प्रस्तुत किए गए, जिसमें से शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो संशोधित अध्यादेश है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बदलाव किया गया है नियुक्ति को लेकर के चेयरमैन की। और कल विपक्ष की तरफ से सदन का बहिष्कार किया गया और जो मुख्य मुद्दा था बहिष्कार करने का वो था स्कूलों के विलय शिक्षकों की भर्ती न करना। ये देखिए, स्कूलों के विलय शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती न होने को लेकर सरकार को घेरा। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पर पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की नियुक्ति पर भी सवाल विपक्ष ने उठाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि विपक्ष के आरोपों को गलत ठहराया गया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य और जो संदीप सिंह है, दोनों ने सकारात्मक कहा है कि इनका जो मानदेय है वो बढ़ेगा। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश से जो यूपी SSSC की 2 नोटिस जारी हुई हैं, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है कि लेखा परीक्षा के उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों को उत्तर प्रदेश विधान सेवा चयन आयोग द्वारा तो 30 बच्चों को फिर से बुलाया गया है खिलाड़ी कोटा की कट ऑफ को गिरा करके। तो एक सूची है, तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। और लेखपाल भर्ती जो पुरानी वाली थी उसमें 2 और विद्यार्थियों का चयन किया गया है, उनके रोल नंबर वगैरह भी जारी किए गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट गया था आंसर की को लेकर के, याचिला मिला था
वीडियो भर्ती 2018 में जो धांधली हुई थी, एमआर वगैरह निकाल करके भरी गई थी, उसका जो मुख्य आरोपी था वो कल गिरफ्तार हो गया है। अंकुर वर्मा लिखा ग्राम विकास अधिकारी। 2018 में हुई गड़बड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ की टीम ने मुख्य आरोपित अंकुर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जनपद के 6 अन्य आरोपितों की तलाश है, जिनमें अधिकांश गैर प्रांत या दूसरे जिलों में नौकरी कर रहे हैं। एसएससी ने जो कल कार्यक्रम जारी किया था टीयर 2 का, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 की परीक्षा 18 और 19 जनवरी को होगी। इसका पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैज्ञानिक अधिकारी के 6 पदों का परिणाम जारी किया, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। जेई परीक्षा 2025 पेपर फर्स्ट की संभावित आंसर की यानी पहली आंसर की जारी कर दी गई है। एनटीए ने यूजीसी नेट का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक विभिन्न विषयों की परीक्षा होगी। जूनियर असिस्टेंट समेत 124 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसकी लास्ट डेट 22 दिसंबर। अगर आप लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर आदि के। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को विस्तृत नोटिफिकेशन देखना होगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती लेखपाल की। लेखपाल भर्ती में आरक्षण विसंगति को लेकर के जानकारी दी गई है। लेखपाल भर्ती में आरक्षण प्रावधानों का हर हाल में होगा पालन। मुख्यमंत्री, चूंकि इसमें अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया और बड़े आरोप लगाए थे, और ये कहना है छात्रों का कि जो 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी को, इसमें केवल 18% ही आरक्षण दिया गया है, और जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% होता है तो 12.5% दिया गया है। तो आखिरकार ये किस तरीके से क्या चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को संशोधित अधियाचन भेजेगा अब राजस्व परिषद, फिर से दोबारा भेजेगा। तो यूपी ट्रिपल एससी को क्या उसको जो मिला उसने जारी कर दिया। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ कि लेखपाल भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद को कड़ी चेतावनी दी है, और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आरक्षण प्रावधानों में किसी भी प्रकार की त्रुटि, लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व परिषद अब श्रेणीवार रिक्तियों के आंकड़ों की दोबारा समीक्षा कर रहा है और संशोधित अधियाचन तैयार करके उसे 1 सप्ताह के भीतर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का अक्षरशः पालन किया अनिवार्य है। लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह के आरक्षण का सम्मान न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि सामाजिक न्याय की मूल भावना भी है। राजस्व परिषद की सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद परिषद ने प्राथमिकता से सभी आंकड़ों की समीक्षा प्रारंभ कर दी है और संशोधित अधियाचन आयोग को भेजे जाने के उपरांत लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, विवाद मुक्त और आरक्षण प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के साथ में आगे बढ़ेगी। लेखपाल के 7,994 पदों के लिए 16 दिसंबर 2025 को जारी विज्ञापन के बाद ये तथ्य सामने आया है, और जनपदों से भेजे गए श्रेणीवार आंकड़ों में विसंगतियां थी। तो इसका संशोधित जो अधियाचन है वो पहुंचेगा, और उसके बाद में हो सकता है कि ट्रिपल एससी पदों को लेकर के एक अलग से संशोधित नोटिस या संशोधित विज्ञापन जारी करे लेखपाल का। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कि जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं।